श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। कभी कभी हमें उस इंसान का दर्द समझना चाहिए जो अब हमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। गलतियां वही होती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो, और यही वह दर्द होता है जो दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। अगर हम मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं करते तो आंखों के आंसुओं के लिए शिकायत कैसी। हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। कभी कभी वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति चाहिए होती है। रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। याद रखना, संगमरमर पर पैर फिसल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार जुड़े हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन शांत होगा, और यह सच है कि अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन पुरानी उम्मीदों से कहीं बेहतर हो सकता है। समय और मेहनत से ही हर मुश्किल का हल मिलता है, बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब जुबान और दिमाग तेज चलते हैं तो रात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रात के बगीचे में एक नियम होता है, जैसे पेड़ की शाखाओं को हवा झुका देती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हमें सीखने का समय देती हैं। अगर हम समझदारी से चलें तो हर कठिनाई एक अवसर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और यही हमें याद दिलाता है कि समय की कीमत समझनी चाहिए। पिता अपनी पीड़ा नहीं दिखा सकता, इसीलिए वह चुपचाप अपने आंसू छुपा लेता है। किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी वही हालात मिल सकते हैं। भले ही देर हो रही हो, लेकिन याद रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक नई सुबह लेकर आती है। अपनी समस्याओं को कभी दूसरों के साथ बांटने की आदत से बचो, क्योंकि 80% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 20% खुश हो जाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो उदास मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की कीमत नहीं पता होती। आलस को आज ही छोड़ दो, क्योंकि किसी भी काम को टालना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। गरीब की गलती को अपराध माना जाता है, लेकिन नफरत की एक अच्छाई है, वह कभी झूठी नहीं होती। यह कितना अजीब है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाना चाहिए, जहां न कोई फर्क पड़ता है, न किसी को कोई परवाह होती है। हर किसी को लगता है कि उनकी मां सबसे अच्छी है, और यही जीवन का सच है। जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। कभी कभी वह दर्द परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। कभी किसी से मिला, फिर प्यार हुआ, आदतें बदल गईं, लड़ाइयां हुईं, बातें बंद हो गईं, और फिर धोखा मिला। वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी अगर हो तो उसे उसी से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों से बात करोगे तो बात और बढ़ सकती है। दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम सच्चा प्यार करते हो। संगीत हर चीज को मुमकिन बना सकता है, अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जोखिम उठाओ, क्योंकि जीतने पर तुम एक नेता बनोगे, और हारने पर भी तुम्हारे अंदर मार्गदर्शक बनने की शक्ति होगी। हर इंसान को अपनी ताकत और जरूरत खुद ही पहचाननी चाहिए,
क्योंकि कोई किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता। शोक से बाहर निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे किरदार में तुम ही सबसे अहम हो। अगर तुम्हें तुम खुद नहीं पहचानते तो तुम्हें कोई और नहीं पहचान सकता। वक्त हमेशा नहीं बदलता, लेकिन अपनों के साथ वक्त को बिताने से तुम खुद को समझ पाओगे। नसीहत नरम लहजे में ही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खोलवाना है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करने से वह दुश्मन बन सकता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जब कोई हंसे तो वह आपकी वजह से हंसे, और जब कोई रोए तो वह आपकी वजह से रोए। यही असली खुशी और सुकून का एहसास है, दूसरों के दिल में जगह बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ बनने की ठान लो और उस पर डटकर चलो। नफरत किसी से ना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें अच्छा लगे। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, जो स्वीकार की जा सकती है उसे स्वीकार करो, और जो न बदली जा सके, न स्वीकार की जा सके, उसे छोड़ दो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करे तो चुभते हैं, लेकिन जब स्वयं करते हैं तो इसका एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से भागने वाला कभी नहीं जीतता। भाग्य को दोष देना छोड़ो और अपने कर्मों पर भरोसा करो। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। झूठी शान में जो परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं वे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी अधिक गहरी चुभती हैं। कांटों का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, वे सच में यह नहीं समझते कि औरत ही हर घर का आधार होती है। उनसे कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का है। जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। जीवन में सहारे की तलाश मत करो। अगर कोई तुम्हारे लिए सच में परवाह करता है तो वह तुम्हारे लिए समय निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां तुम्हें जरूरत थी और उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सिखाया कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए। सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें खुशी और अहमियत दे। किसी के पीछे भागकर खुद को बार बार अपमानित मत करो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन तुम्हें किसी और के हाथों से भुगतना पड़ेगा। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह हर किसी में नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को सोच समझ कर चलाओ। हम भी बहुत अमीर थे, लेकिन दौलत सिर्फ दिल की थी। इसे खर्च किया, पर केवल वहीं जहां उसकी सच्ची कीमत समझी गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं वे अक्सर उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हों या 100 बार, लेकिन यह कसम खा लें कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। कभी भी अपनी खुशियों और सपनों के लिए किसी और की परिभाषा को स्वीकार मत करो। स्वयं को परिभाषित करें, क्योंकि वही असली सफलता है। सीखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद न करें। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा याद रखो कि पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात नहीं बदल सकती। आजकल के जमाने में दुआ की जगह चगली याद रखी जाती है। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, वह वहीं मिलता है जहां दिल से दिल मिलता है। अगर मन में ठान लो तो फिर कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता।
दुख का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को लोग पहचान नहीं पाते। जीवन एक महासागर की तरह है और अगर इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर खड़ा रहकर कुछ नहीं मिल सकता। इंसान सच्चाई से अकेला होता है और यही सत्य है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की अमानत है और जीवन मौत की अमानत है। इस दुनिया में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहला, पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरा, मां जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। हां और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके सही इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। ध्यान का असली अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें खोलना है। जीवन में अब इतनी समझ आ चुकी है कि न तो किसी से बहस करने का मन करता है, न ही समझाने का समय है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिन वक्त में चिंता करने से बचो, क्योंकि दोनों बदलने वाले हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं उन्हें अंत तक पहुंचने का हौसला रखना चाहिए। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखना चाहिए और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। औरत जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से उबरने की ताकत रखती है और यही उसकी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी परेशानी या दुख नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों बहुत जरूरी हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जिंदगी भर टिके रहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले बन जाते हैं। कोशिश वही बीज है जो सफलता का पेड़ बनकर फल देता है। अपनों के साथ कभी भी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीतने पर आप बहुत कुछ खो सकते हो। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लोग अक्सर हमें हमारे चेहरे की मुस्कान से चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी अपनी मुस्कान नहीं खोनी चाहिए। जब आपकी बदतमीजी किसी इंसान से हो तो हार मान लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से बेहतर नहीं हो सकते। वक्त चाहे जैसा हो गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और रिश्ते हमेशा याद रहते हैं। 3 रिश्ते 3 वक्त में पहचाने जाते हैं, पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। हम अनमोल तो नहीं, लेकिन बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, लेकिन वह असलियत में खाली होता है। जो डर आपके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाता है, उस डर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका कभी अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। अगर किसी की जिंदगी में आपको बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां से निकल आओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा उसी पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि आप एक बार में सफल हो जाएं। जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर ध्यान देता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद की इज्जत नहीं है, वह दूसरे की इज्जत कैसे करेगा? किसी भी चीज की कीमत तब होती है जब वह हमारे पास ना हो। इंसान की असली कीमत उसे खुद ही जानने के बाद पता चलती है। यही सोच इंसान को केन के मेंढक बना देती है।
अगर किसी के पास पैसों की समझ नहीं है तो वह चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वह उसे समझ नहीं पाएगा। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई भी इंसान आपको सच्चा प्रेरणा नहीं दे सकता। इसीलिए खुद को समझिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाएं, आत्मसम्मान की रक्षा करें और खुद पर विश्वास रखें। ये बातें हर स्थिति में हमें सबसे जरूरी होती हैं। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उस धन को बचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही असली सुख का रहस्य है। माया और छाया का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुखों और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन इस दौड़ में उलझने के बजाय हमें सादगी को अपनाना चाहिए। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन जो जवाब वक्त देता है वह हमेशा लाजवाब होते हैं। कागज पर अदालत तो चलती है, लेकिन हमने तो तुम्हारी आंखों के फैसले मंजूर किए हैं। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा यह तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? जानवर मार खाकर भी वफादार होता है, जबकि इंसान प्यार पाकर भी गद्दारी करता है। इसीलिए उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की। सच्ची खुशी का एक ही उपाय है, वह है पुरानी बातों को छोड़ देना और आगे बढ़ना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। मोहब्बत करने वालों को यह बता दो कि कांटे भी चुभने से पहले बहुत अरमान रखते हैं। कभी कभी यह चुभन गहरी सोच का प्रतीक होती है। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो कभी हार मानकर पीछे नहीं हटते। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है, उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब हम उन्हें समय देते हैं। दो पल साथ बिताने से रिश्तों में मिठास आती है। आजकल का प्यार अक्सर जल्दबाजी में खत्म हो जाता है, जबकि सच्चे रिश्ते समय और समझ से बने होते हैं। पाप और पुण्य क्या है, यह समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन कभी कभी बेहतर होता है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते उन्हें खुदा ही जवाब देता है। करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं, लेकिन दुनिया में लोग अक्सर अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा होता है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। दुख की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है और हमें इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा खुद से शुरू होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ अंततः आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप अपने मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं तो यह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। सफर में ठोकरें खाए बिना हम मंजिल की असली अहमियत नहीं समझ सकते। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचान पाएंगे। हर किसी का दुख उसे बड़ा ही लगता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और का दुख हमेशा हमारी सोच से अलग होता है। कभी कभी हम अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन गुस्सा इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। इसीलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है।
और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है, तो यह संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ न सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ भी हमसे लिया जा सकता है, वह कभी हमारा था ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सब चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। यह सच है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी होती है जो असाधारण सुख की तलाश में संतोष को भूल जाते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि हमें कितनी इज्जत दी जाए। रिश्तों में अक्सर मतलब सबसे भारी होता है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं, लेकिन दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में जो कुछ भी हम दूसरों को देंगे, वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। सच्चे इंसान की चमक साधारण कपड़ों में भी दिखती है, जबकि झूठे व्यक्ति महंगे कपड़े पहनकर भी आसानी से पहचाने जाते हैं। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी न भूलें, क्योंकि वही सच्चे रिश्तों की पहचान होते हैं और वही हमें अपने असल स्वरूप से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ख्वाहिशें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए दिल में जिद होनी चाहिए। याद रखना, जो चीज हमें चुनौती देती है, वही हमें बदल सकती है। जब अपनों से धक्का मिलता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वही धक्का हमें तैरना सिखाता है। हर रोते हुए लम्हे के बाद मुस्कान आती है, और सब्र रखने वाला व्यक्ति वक्त के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सॉरी का शब्द अजीब है। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान की जिंदगी खत्म। इंसान अपने गलतियों को स्वीकार करता है और दूसरों की गलतियों पर न्याय करता है। यही है जीवन का सच। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, क्योंकि जीवन में व्यापार या व्यवहार में समझदारी जरूरी होती है। अपने संबंधों को संभालने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बना देते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जीवन की असली ताकत तभी काम करती है जब हम अपने लक्ष्यों को समझते हैं। किसी के टोकने से कभी कोई महान नहीं रुका, और दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन वह ठोकर हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वहां कोई खास नहीं है। जीवन की असली खूबसूरती तो कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जितना हम खुद को समझते हैं, उतना हम किसी और के लिए नहीं होते। और कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हमारी खुद की खुशी के लिए जो चीजें करते हैं, वही हमें आगे बढ़ाती हैं। जो लोग हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते, वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। अच्छा कर्म बोने से अच्छे फल मिलते हैं, और जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों का फल खुद भगवान हमें देता है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लोग अक्सर फेक अकाउंट बनाते हैं,
लेकिन सबसे खतरनाक फेक फीलिंग होती है। रिश्तों में भी लोग बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, लेकिन समय आने पर सच्चाई सामने आती है। हमारी असली खुशी और संतुष्टि उस मुलाकात में छुपी है जो कभी खत्म ना हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सच ये है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद भरी हुई जेब। कभी कभी खाली जेब हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है, क्योंकि वह हमें आत्मनिर्भर और ईश्वर के करीब ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि जब हमें अपनी कीमत का एहसास न हो तो हमें अपने आप को उस जगह से हटा लेना चाहिए। कभी भी अपनी गरिमा को उस स्थान पर नहीं रखने देना चाहिए जहां हमारी अहमियत नहीं समझी जाती। शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें उन्हीं शब्दों को वापस लेना पड़ सकता है। इसलिए अपने शब्दों को ऐसे रूप में कहें कि अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को कोई दुख न हो। अकेलापन अक्सर कुदरत का एक इशारा होता है कि वह हमें झूठे और गलत लोगों से बचाना चाहती है। लोग हमारी कामयाबी से जलते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि हम किस कठिन दौर से गुजरकर उस कामयाबी तक पहुंचे हैं। कई बार हमें किसी को जाने देने में ही भलाई होती है, क्योंकि किसी को मजबूरी से पकड़े रखने से बेहतर होता है कि हम उसे जाने दें। इंसान की बेवकूफी उसे खुद नहीं, बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सुनाई और दिखाई देता है। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आजकल की दुनिया में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ देना जरूरी है। जब बुरा वक्त आता है तो वही वक्त असलियत को सामने लाता है। बुरे वक्त का आना जीवन में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी हम असल लोगों को पहचान सकते हैं। चालाकी एक दिन ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर साथ रहती है। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता। भीड़ में हमें वही चेहरे पहचानने को मिलते हैं जब पर्दा गिरता है और सच्चाई सामने आती है। अब वह दौर नहीं रहा जब मकान कच्चे थे लेकिन इंसान सच्चे होते थे। जीवन को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा लेते हैं, पढ़ने में नहीं। लोग दुख में नमक जरूर डालते हैं और खुशी में नजरें टिका देते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में छुपा हुआ क्रोध, लोभ और बुरे विचार असली जहर होते हैं। हमें दूसरों से देने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से कुछ खोकर देते हैं तो वह असली मदद होती है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हम अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते हैं, यह जानते हुए कि इस यात्रा में हमें कभी न कभी मृत्यु से मिलना होगा। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें उसकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में हमारी प्रार्थना और विश्वास ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही असली पोषण है, क्योंकि यही हमें भीतर से सशक्त करता है। जीवन एक किताब की तरह है और हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। यही सिख जीवन के कठिन रास्तों में हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते, तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता। सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है। किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है।
धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं। सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत हमें दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जब दिल टूटता है तो वह टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह किसी पर भरोसा नहीं करता और किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करता। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तो वह रिश्ते को हारता हुआ देखता है, क्योंकि इन दोनों का जीतना जरूरी हो जाता है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन जुबान खामोश होती है और कोई समझने वाला नहीं होता। जब किसी